कि मैं क्या कह सकता हूँ। अगर पर सवाल यह है कि अगर कोई बात कहे और दूसरा कोई कहे उसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उसको पूरा अधिकार है कि वो मारपीट करे, मीटिंग को रोके, दूसरे को बोलने से रोके। अगर कुछ का बात ऐसी कही गई हो जो कि गैरकानूनी हो तब तो सवाल होता है, लेकिन अगर कोई गैरकानूनी सवाल भी बात होती है तो उस पर कार्रवाई कौन करता है? उस पर प्रशासन है, पुलिस है, आप उन पे जाके कंप्लेंट कीजिए अगर कोई ऐसी बात हुई। जहां तक मेरा सवाल है, मैं जब अपनी बात रख रहा था, जो विषय था सेमिनार का, वो विषय था संविधान और शिक्षा, और संविधान के जो प्रावधान हैं और संविधान के भविष्य को लेके और उन प्रावधानों को लेके डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या बातें कही, वो मैंने तब तक रखी थी और उसके आधार पर इस पर बातचीत कर रहे थे कि हमारे समाज की आज की जो स्थिति है और जो अंबेडकर और संविधान ने कल्पना की थी कि किस तरीके का समाज होना चाहिए, उसमें मेल है या नहीं है, उस पर बातचीत हो रही थी। इसमें संविधान को मजबूत करने की बात हो रही थी, जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, और इसमें कहीं लोकतंत्र या संविधान के विपरीत कोई बात नहीं हो रही थी। इसको जब रोकने का प्रयास इस तरीके से किया जाता है, वो कार्रवाई जो है उसको हम कहेंगे कि वो गैर लोकतांत्रिक है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि पहली बात तो कोई गलत काम हो नहीं रहा था। आपको असहमति हो सकती है, आप बहस कीजिए। वहां पे उनको कहा भी गया था कि अगर आपके कोई सवाल है तो जो बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप बातचीत बहस कर लीजिए, उसका आपको अधिकार है। अगर कुछ गैर कानूनी है तो आप प्रशासन या पुलिस को बोले कि वो कार्रवाई करे। तो सर आपका लेक्चर हाफ ही हुआ था जब उन लोगों ने? हाँ, मैं तो बीच में ही था जब ये, और मैं पहला वक्ता था, और मैं केवल नहीं, कई और वक्ता भी उस मीटिंग में बोलने वाले थे। दूसरा जो उसका बहुत ही वो है कि ना तो एक तो मीटिंग को रोका गया, होने नहीं दिया गया, और उस दौरान जो है हमारे अध्यापक साथी प्रोफेसर जैना और जो आयोजक प्रदीप्त नायक जी है, जो लोग वहां पे ये हुड़दंग मचा रहे थे, उनकी उम्र से कम दुगना उम्र के होंगे, उनके साथ मारपीट किया गया। मेरे को बोलने में कहा गया बहुत चीजें, जेएनयू का जिक्र हुआ, टुकड़े टुकड़े का जिक्र हुआ, बाकी सब जो बात कही गई उनको मैं समझ नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे भाषा नहीं समझता, लेकिन इस तरह की बातें हुई। लेकिन इन लोगों के साथ जो मारपीट हुआ वो भी बहुत ही शर्मनाक है। और मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान की सभ्यता की बात करते हैं, हमारे सभ्यता में क्या इसको माना जाता है अच्छा कि आप बुजुर्ग के साथ जितना भी आपका मतभेद हो, आप इस तरीके से व्यवहार करें, मारपीट करें? लेकिन ये भी हुआ तो गैरकानूनी भी था, हमारे सभ्यता के खिलाफ भी था, और उल्टा इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे थे। अगर हम गलत कर रहे थे तो आप इसके देखिए, बात बहुत साफ है। आप आज हमसे पूछ रहे हैं, आपको भी तो अधिकार है ना पूछने का कि मैंने क्या कहा, नहीं कहा, और मैं जो कह रहा हूं वो लोगों तक जा सकती है आपके माध्यम से कि क्या बात थी, नहीं थी। तो ये अधिकार तो है ना सबको अपनी बात रखने का, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल हो रहा था। और अगर हम इस चीज को मान लें कि किसी को कोई बात पसंद ना आए या किसी को किसी और के विचार से मतभेद है, उसको अधिकार है कि वो उसको बोलने से बंद करे, उसके मीटिंग में हुड़दंग मचाए, मारपीट करे, हिंसा करे। अगर ये अधिकार है तो फिर तो हम कहेंगे कि हम जंगल राज में हैं। तो क्या हम जंगल राज में हैं या संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं? सर एफआईआर तो हो चुका है, आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? देखिए, मुख्य बात यह है कि देखिए, मेरे किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी उचित कार्रवाई हो कानून के तहत कि एक मिसाल बने कि ताकि आगे लोग कम से कम ये ध्यान रखें कि ऐसी इन तरह की गतिविधियों को
स्वीकार नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी, ताकि 10 बार सोचे कोई आगे कोई कार्यक्रम को इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए।